इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी एक गहरी समझ। बुद्ध के उपदेशों में जीवन के हर पहलू के बारे में गहन शिक्षाएं हैं, जिनमें यह भी बताया गया है कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। जीवन में बदलाव और किस्मत के बदलने की प्रक्रिया में कई आयाम होते हैं और बुद्ध ने इनका गहन विश्लेषण किया है। आइए हम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से समझें कि किस्मत कैसे बदल सकती है। 1. कर्मा का महत्व। बुद्ध के अनुसार इंसान की किस्मत या भाग्य मुख्य रूप से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे बीज बोने से फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्मों से जीवन की दिशा तय होती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी अच्छा होगा और बुरे कर्म करने से उसे बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए किस्मत बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में बदले। बुद्ध ने यह भी कहा है कि आपका आज का कर्म ही आपके कल का भाग्य बनाता है। 2. विचारों का प्रभाव। बुद्ध का मानना था कि हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। इसी प्रकार नकारात्मक विचारों से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और अच्छे विचारों का पालन करना चाहिए। बुद्ध का प्रसिद्ध कथन था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। 3. मूल्य और नैतिकता, एथिक्स एंड मोरालिटी। बुद्ध के अनुसार अगर इंसान अपने जीवन में नैतिकता और अच्छे मूल्यों का पालन करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने हमें हमेशा सही और गलत के बीच अंतर समझने की शिक्षा दी। ये समझ हमें अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने में मदद करती है। अगर इंसान अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाता है तो उसकी किस्मत निश्चित रूप से बदलती है। 4. समझदारी, विजडम और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार समझदारी और आत्म अनुशासन इंसान की किस्मत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने जीवन में समझदारी से काम लेते हैं तो हम मुश्किलों और संकटों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आत्म अनुशासन से हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं, जो हमें गलत रास्तों से बचाता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। 5. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य या अतीत के बारे में चिंता करने से बचना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से समझते हैं और उसे सही तरीके से जीते हैं तो हमारी किस्मत अपने आप बदलने लगती है। बुद्ध के अनुसार केवल वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं और अपने कर्मों को बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। 6. दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा, कंपैशन एंड एम्पैथी। बुद्ध ने हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करने की शिक्षा दी। जब हम दूसरों के साथ अच्छे और करुणामय तरीके से पेश आते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होते हैं। दूसरों की मदद करने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देते हैं। 7. समाधि और ध्यान, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। बुद्ध ने ध्यान और समाधि के माध्यम से मन को शुद्ध करने की बात की। जब इंसान ध्यान करता है तो वह अपने भीतर के द्वंद्व और मानसिक अशांति को दूर करता है। इससे मन शांत और स्पष्ट होता है, जिससे जीवन में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है और यह इंसान की किस्मत को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार इंसान की किस्मत उसके कर्मों, विचारों, नैतिकता और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मकता, समझदारी और करुणा लाकर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हमें हर क्षण अपने कर्मों और विचारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। एक इंसान की किस्मत कभी अचानक बदल सकती है, जब वह खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। जीवन में परिवर्तन हमेशा एक मानसिक स्थिति से आता है। 2. कभी कभी किस्मत का बदलना एक छोटे से फैसले या कदम से होता है, जो किसी बड़ी सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। 3. किस्मत तब बदलती है
जब इंसान खुद को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके रास्ते में आ रही समस्याएं आपके लिए अवसर बन जाती हैं। 4. आपकी सोच और दृष्टिकोण भी किस्मत को प्रभावित करते हैं। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा तो बदलाव जल्दी आता है। 5. किस्मत का बदलाव कभी भी समय और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष पर निर्भर करता है। कभी कभी एक कठिन परिस्थिति आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। 6. जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं उनकी किस्मत भी अंततः उनका साथ देती है। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? 7. ईश्वर और खुद की मेहनत से इंसान की किस्मत बदल सकती है। जब आप अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं और सच्चाई से काम करते हैं तो किस्मत आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। 8. भी कभी किस्मतवास के बदलने के लिए हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है, जैसे कोई नया विचार अपनाना, नया काम शुरू करना या किसी नई दिशा में जाने का निर्णय लेना। 9. किस्मत बदलने के लिए आपके भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत से लगे रहते हैं तो किस्मत खुद ब खुद आपके साथ होती है। 10. इंसान की किस्मत उस समय बदलती है जब वह अपनी सोच को बदलता है। अगर आप नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ता है तो किस्मत उसका साथ देती है। साहस और आत्मविश्वास किस्मत के रास्ते खोल सकते हैं। 12. इंसान की किस्मत उस वक्त बदल सकती है जब वह अपने पुराने आदतों और सोच को छोड़कर कुछ नया करने का फैसला करता है। 13. कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं और तभी हमारी किस्मत का रास्ता खुलता है। 14. कभी इंसान के जीवन में एक बड़ा हादसा या कठिनाई आती है और वही उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए प्रेरित करती है। उस समय की स्थिति को संभालते हुए इंसान अपना रास्ता बदलता है। 15. जिन्हें यह लगता है कि उनका भाग्य बदलने का समय नहीं आया, उन्हें समझना चाहिए कि भाग्य और किस्मत उस समय बदलती है जब आप खुद उसे बदलने के लिए तैयार होते हैं। 1. मानसिक परिवर्तन। इंसान की किस्मत तभी बदलती है जब वह खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करता है तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक सोच अपनाना और किसी समस्या को अवसर के रूप में देखना किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकता है। तो मेहनत और संघर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मेहनत और संघर्ष पर ध्यान देता है तो समय आने पर उसकी किस्मत उसे पुरस्कृत करती है। जैसे ही आप अपने सपनों को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तो बदलाव आना तय है। 3. आत्मविश्वास और साहस। किस्मत कभी उन लोगों का साथ नहीं देती जो डर और संकोच करते हैं। अगर व्यक्ति अपने डर को छोड़कर साहसिक कदम उठाता है और किसी नई दिशा में जाता है तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। 4. निर्णय लेने की क्षमता। कभी कभी जीवन में एक बड़ा निर्णय लेना आवश्यक होता है, जैसे कि नया काम शुरू करना, किसी नए विचार को अपनाना या किसी पुरानी आदत को बदलना। ये निर्णय किस्मत में बदलाव ला सकते हैं। 5. कर्म और ईमानदारी। ईमानदारी से काम करने और सही दिशा में प्रयास करने से किस्मत का मार्ग आसान हो जाता है। यदि आप अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं और अपने कर्मों में ईमानदार रहते हैं तो किस्मत आपके पक्ष में हो सकती है। 6. समय और परिस्थितियां। यह भी जरूरी है कि समय सही हो और व्यक्ति अपने अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करे। कभी कभी कठिन परिस्थिति इंसान के जीवन में एक नया मोड़ लाती है और यह मोड़ किस्मत को बदलने में मदद कर सकता है। 7. सोच में बदलाव। इंसान की सोच में बदलाव होने से भी उसकी किस्मत बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाता है तो उसका जीवन भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। किस्मत का बदलाव कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि हमारे अंदर के बदलाव पर निर्भर करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण, मेहनत और मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो किस्मत भी हमारे पक्ष में हो सकती है।
यही कारण है कि अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं तो जीवन में किसी भी पल हमारी किस्मत बदल सकती है। 1. कर्मों का प्रभाव। बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी किस्मत हमारे कर्मों से जुड़ी होती है और अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं तो हमारी किस्मत भी बदलने लगेगी। 2. दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा होता है और उसी से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और जीवन को नए तरीके से देखते हैं तो हमारी जीवन की परिस्थितियां भी बेहतर हो सकती हैं। 3. अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करना। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारा अहंकार और अनियंत्रित इच्छाएं ही हमें दुख और असफलता की ओर ले जाती हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। 4. समय और प्रयास का महत्व। बुद्ध के अनुसार समय का सही उपयोग और निरंतर प्रयास से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अगर हम जीवन में सही दिशा में प्रयास करते हैं और धैर्य रखते हैं तो समय के साथ हमारी किस्मत बदल सकती है। 5. सिद्धांतों का पालन। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सुख और शांति के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, शील और ध्यान। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी किस्मत भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती है। चेक। ध्यान और आंतरिक शांति। बुद्ध का ध्यान एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उन्होंने इसे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक सशक्त उपकरण बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमारी किस्मत में सुधार होता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार किस्मत केवल बाहरी परिस्थितियों या भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति, हमारी सोच और कार्यों पर निर्भर करती है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हमारा जीवन और हमारी किस्मत भी बदलने लगती है। 7. सकारात्मक मानसिकता। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि मन की स्थिति ही जीवन को बनाती है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और शांत बनाए रखते हैं तो हम जीवन की किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। सकारात्मकता से हम न केवल अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को भी प्राप्त कर सकते हैं। 8. दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से हमारी किस्मत और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। यदि हम दूसरों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करते हैं तो यह हमें जीवन में सुख और शांति देता है और हमारी किस्मत भी बेहतर होती है। 9. वर्तमान में जीना। बुद्ध के अनुसार अतीत और भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से हम वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। यदि हम हर दिन को सही तरीके से जीते हैं, अपनी वर्तमान स्थितियों का सामना करते हुए, तो हमारा भविष्य और हमारी किस्मत भी बेहतर होती है। 10. दूसरों से सीखना। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हम अपने अनुभवों से ही नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकते हैं। जब हम दूसरों से सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो यह हमें जीवन के संघर्षों में मदद करता है और हमारी किस्मत बदलने की दिशा में योगदान करता है। 11वीं, आध्यात्मिक साधना। बुद्ध का मानना था कि यदि हम जीवन में गहरे ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण में लगते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को समझ सकते हैं। इससे हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हम जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं, जिससे हमारी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। 12. दुख से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख स्वाभाविक है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं और उसे किस तरह से स्वीकार करते हैं, यह हमारी किस्मत पर प्रभाव डालता है। अगर हम दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, तो हम उसे पार कर सकते हैं और इससे हमारी किस्मत में सुधार होता है। 13. निरंतर प्रयास और धैर्य। बुद्ध के अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब हम लगातार अपने कर्मों में सुधार करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो किस्मत भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में आनी शुरू होती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि हमारी किस्मत हमारी सोच, हमारे कर्मों और हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है। 14वां, निर्वाण की दिशा। बुद्ध ने बताया कि किस्मत केवल भौतिक और मानसिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने आंतरिक संसार को समझने की कोशिश करते हैं और जीवन के असल उद्देश्य की खोज में जुटते हैं, तो हम आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारी किस्मत सशक्त होती है। 15वीं, विपरीत परिस्थितियों में भी शांति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रखना ही सच्चा योग है। यदि हम अपनी कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, तो हम अपनी किस्मत को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। कठिन समय के दौरान शांत रहकर और बुद्धिमानी से कार्य करके हम जीवन के नए रास्ते खोल सकते हैं। 16, संगत का प्रभाव। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि हमारी संगत हमारी किस्मत को प्रभावित करती है। यदि हम अच्छे और योग्य व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं, तो उनकी ऊर्जा और विचारधारा हम पर भी असर डालती है। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी किस्मत भी बेहतर हो जाती है। 17, स्वयं की पहचान। जब हम स्वयं को पहचानने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे भीतर कितनी शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वह किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होता। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हम अपनी किस्मत को नए तरीके से आकार दे सकते हैं। 18, सहानुभूति और दया का महत्व। बुद्ध के अनुसार किसी की मदद करना, उनकी स्थिति को समझना और सहानुभूति दिखाना न केवल दूसरे को लाभ पहुंचाता है, बल्कि इससे हमारी किस्मत भी बदलती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 19, मुक्ति की दिशा में कदम। बुद्ध ने कहा था कि जीवन का असल उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार को खत्म करना होता है। जब हम अपने भीतर से भय, संकोच और द्वंद्व को खत्म करते हैं, तो हम जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी किस्मत भी सही दिशा में बदल सकती है। 20, ध्यान और आत्मविकास। बुद्ध के अनुसार ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की गहरी शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। जब हम नियमित ध्यान और आत्मविकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो हमारा जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है और हमारी किस्मत स्वतः ही बदल जाती है। 21, हर क्षण में जीना। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें जीवन के हर क्षण में पूरी तरह से जीना चाहिए। जो लोग वर्तमान में जीते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा हर पल में लगाते हैं, वे अपने जीवन की दिशा और किस्मत दोनों को नियंत्रित करते हैं। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को संजीवनी की तरह अपनाना हमारी किस्मत को बदलने की कुंजी है। 20, सत्य की खोज। अंत में बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि सत्य ही जीवन की सच्चाई है। जब हम सत्य को समझने और अपनाने का प्रयास करते हैं, तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। सत्य की राह पर चलकर हम अपनी किस्मत को भी नया आकार दे सकते हैं। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि हमारी किस्मत हमारे कर्मों, मानसिक स्थिति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।